अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के भी हिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मुसीबतें परेशानियाँ आने वाली आफत व बला से हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताने चाहता हूँ वो एक मशहूर हस्ती का अता किया हुआ है। जब आज से 2010 की बात है कि मैं उनके दरबार पर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुराक़बा करके उनसे हमारी बात हुई। तो उस टाइम उन्होंने मुझे एक वजीफ़ा दिया था, मुझे कहते हैं कि आप कर लें, हमारी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। खैर ना कर सका। फिर पिछले साल उनके उर्स पे जाना था। गुज़रती ऐसा था कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, बुखार था। फिर यहाँ से यानी अपने घर से उनसे रब्ता किया कि मज़ार पर हाज़िरी होने की इजाज़त दे दें, हाज़िरी की। उनको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह वो बुज़ुर्ग मुझसे भी प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तौर पर सारे मामलात हैं। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपने दरबार पे नहीं आना। मैंने जिसकी वजह, अब ज़ाहिर बात है हज़ारों लोग आपके दरबार पे आ रहे हैं, आप हमें आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। फरमाने लगे कि आज जो आपने आना था ना, हमने आपको एक गिफ्ट देना था, मगर आप ना आए, हम आपको वैसे गिफ्ट दे देते हैं। खैर उन्होंने एक गिफ्ट देना था, उन्होंने वैसे दे दिया। मैंने वजह ये भी पूछी, वो फरमाने कि आपकी तबीयत ख़राब है तो हमारे दरबार तक आपको आने के लिए कम से कम 3-4 किलोमीटर, शायद 2-2.5 किलोमीटर ये इतना बनता है कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, और आपकी आदत पैदल चलने की नहीं है। मैंने कहा हाँ जी ये तो है, उससे ज़्यादा पैदल नहीं चला जाता, क्योंकि अब अरसा हो गया पैदल कभी इतने ज़्यादा चले नहीं। तो वो फरमाने लगे अगर आप पैदल चले, पहले आपको बुखार है, मज़ीद आपको बुखार ज़्यादा चढ़ जाएगा, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आपको मज़ीद बुखार चढ़े, आप रहने दें। खैर इस साल फिर जाने की कोशिश की, उर्स पर तो खैर इजाज़त ना मिली। मसला फिर वही आ गया कि उनके दरबार तक जाने के लिए पैदल थोड़ा सा सफ़र करने को ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। उर्स जब ख़त्म हुआ, दुआ के टाइम पे जाने की कोशिश की, खैर आपको मंजूर नहीं था। मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि इस मरतबा आपसे उर्स पे आना है। उन्होंने फरमा दिया कि अच्छा आ जाए, मगर शायद रब को मंजूर नहीं था कि तीसरे दिन जब उर्स ख़त्म हो गया, दुआ वगैरह हो गई, तो तीसरे दिन हमें छुट्टी थी। उस दिन मैं चला गया दरबार पे। खैर गाड़ी वगैरह भी समझो कि दरबार के करीब चले गए, रास्ते खुल चुके थे। वहाँ जाकर तकरीबन ज़ोहर के करीब टाइम हो चुका था। थोड़ी सी दरबार पे हाज़िरी, तो उसके बाद जाकर मस्जिद में बैठ गया, फिर उनसे मुलाकात वगैरह की। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती मुलाकात। अब मैं यहाँ एक शेर कहना चाहूँगा, अल्लामा इकबाल का है कि आँख वाले तेरे जोबर का तमाशा देखें, दीदा कौर को क्या नज़र है क्या देखें। जिनकी आँखें खुली हैं वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, क्या कुछ देख रहे होते हैं। जिनकी आँखें नहीं खुली हैं तो उनको सिर्फ एतराज़ ही होता है, क्योंकि अगर उनके सामने हकीकत भी खोल के देते आप कहते मैं नहीं मानता, और ना मैं ना मानूँ इसका इलाज भी नहीं है। तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला ने देनी है। बहरहाल इस मरतबा जब हाज़िरी हुई, मुलाकात हुई, तो उनके ना मज़ार के ऊपर एक वजीफ़ा लिखा हुआ है। अब आप जब मैं बताऊंगा तो आप भी कहेंगे हाँ यार पढ़ा तो हमने भी है। इस मरतबा फिर गए तो उन्होंने मुझे फिर कहा, फरमाया कि आप कर लें, आपके सामने आ जाएंगे जो बुलवाना चाहेंगे। मैंने कहा अच्छा। खैर उसके बाद फिर उन्होंने जब इजाज़त दे दी तो मैंने फिर अर्ज़ की, मैंने कहा अच्छा आजकल मैं चैनल भी चला रहा हूँ, तो वहाँ भी अमूमन मुझे वज़ाइफ ये देने पड़ते हैं, तो अगर आप इजाज़त दे दें क्या मैं इसकी वीडियो बनाकर शेयर कर दूँ कि जो करना चाहिए आपकी तरफ से इजाज़त हो। तो पहले तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, बाद में फरमाने लगे कामयाबी तो अल्लाह तबारक व तआला ने देनी। मैंने कहा ये तो पहले है। फरमाया अच्छा मेरी तरफ से इजाज़त है। उनकी इजाज़त से ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सका।
बाद लोग हमसे सवाल करते आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है, आपने किया हुआ है। हम यार माफी दे दो यार। उसके बाद मैंने उनका तरीकाकार पूछा कि कितनी तादाद में करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर सारी तफसीलात उन्होंने मुझे बता दी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वो सारी तफसील आप लोगों को मैं बता दूँ, मगर असल में मसला ये है कि कामयाबी मेरे रब ने देनी है, ना मैंने कुछ करना है, ना उन्होंने जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है। असल कामयाबी मेरे रब की होती है। अब उनका एक मशहूर वाक़या है, जब वो अपने पीर साहब के पास गए, तकरीबन 17 दिन में उनको खिलाफत मिल गई थी। तो खिलाफत लेकर वापस आ गए। रास्ते में ही समझो कि वो जो पीरों की ताकत दी होती आजमाने की कोशिश की। आपको मशहूर वाक़या आप समझ आएंगे। तो असल में क्या था, इनके नसीब में था तो वो हो गया, अगर इनके नसीब में ना हो तो इनको कुछ ना मिलता। असल में हमारे कामयाबी का राज ही कुछ और मामला होते हैं। सबसे पहले मेरे रब की रज़ा है। अगर मेरा रब राज़ी है तो आपके लिए असबाब भी बन जाएंगे, दरवाजे भी खुल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरा रब राज़ी नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे। चिल्ले काटें, वजीफे काटें, जो भी मर्ज़ी करें, सही ना, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि कल्बन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि अगर मेरी रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से ढूंढ सकता हूँ। अब आप ये बात समझें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो कहाँ बात फरमा रहे थे कि कुरान इतना वसी इल्म है। कुरान का इल्म मुझे बता देगा कि मेरी रस्सी इस टाइम कहाँ है। अब आप समझने की कोशिश करें कितना वसी इल्म है, उसमें क्या है। उसके बाद लफ़ा जो था, अब अपने वजीफे की तरफ आता हूँ। हुवल अलीजुल अज़ीम आयतुल कुर्सी का है, उसमें आता है वहुवल अलीजुल अज़ीम। मगर सिर्फ आपने जो पढ़ना है हुवल अलीजुल अज़ीम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। 11,000 मरतबा आपने हुवल अलीजुल अज़ीम, हुवल अलीजुल अज़ीम, हुवल अलीजुल अज़ीम, हुवल अलीजुल अज़ीम पढ़ना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि 11,000 मरतबा पढ़ना है। और यह अमल आप लोगों के लिए जो है 40 दिन का है। आयतुल कुर्सी के अंदर जितने मुवक्किलीन हैं उनका सब का जो सरदार है आयतुल कुर्सी का, वो इस लफ़ज़ हुवल अलीजुल अज़ीम में ही मातहत है। इस चीज़ का भी ख्याल होना चाहिए, आपको शायद इल्म में होगा। आपने हुवल अलीजुल अज़ीम को 40 दिन पढ़ना है और 11,000 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। तो समझो कि जो उनकी इजाज़त है वो फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और कोशिश करें कि परहेज़ जलाली रखना है। परहेज़ जलाली की आप डिटेल में बताना चाहता हूँ, बहुत लंबी डिटेल हो जाती है। तो आप उस परहेज़ जलाली पर अमल करेंगे। और कमरे के लिए आपने अलहदा कमरा हो जिसमें शोर व गुल ना हो, और सफ़ेद सूट इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगरबत्तियों का अपने इस्तेमाल करना है, बाहसार करना है, हसार लगा कर करना है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसमें हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, हसार का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद आयतुल कुर्सी आपने 3 मरतबा पढ़नी है। और सूरत चारों कुल जो है ना, सूरत इखलास वगैरह, सूरत काफिर, चारों कुल जो है ना, उनको भी आपने एक बार पढ़ के चाक लेना, चाक बदाम करके फिर आपने गोल दायरा लगा देना। ये उसका हसार कहेंगे। हसार आप चाहे जितना मर्जी बड़ा लगाएं, क्योंकि हसार का तरीका मैं मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जो कंटिन्यू वीडियो देखते रहते हैं उनको तो हर बात का इल्म होता है। जो सिर्फ ये वीडियो देखेंगे उनको परेशानी, फिर सवाल जहन में उभरेंगे। तो अगर हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें तो परेशानी। और दूसरी बात यह है कि वीडियो पूरी देखा करें। अगर किसी की भी वीडियो देखनी, वीडियो पूरी देखा करें। वो किस टाइम कौन सी बात कर जाता है, बाद ही हमारे लिए अहम होते हैं, जो हम स्किप कर देते हैं, चलो जी वीडियो आगे कर दें तो क्या होगा, वो बात रह गई, बाद में कहते हैं जी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हो गया।
तो जिसकी भी वीडियो देखें वजीफे वाले या जिसकी भी बात सुने तवज्जो से सुना करें, तो आपके लिए आसानी रहे, आप लोगों को कामयाबी मिले। बापरहेज, कमरे का लायक इंतज़ाम, खुशबू इस्तेमाल करने, लिबास एक रखने, वक्त और जगह भी एक ही रखनी है। जब इसमें जलाली परहेज़ आ जाए तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए जलाली परहेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये भी ख्याल रखें कि जिन्होंने दिया है इजाज़त तो है, मगर इसके अंदर जो मकर सूरत आयतुल कुर्सी का बहुत बड़ा मकर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने आजमाना भी है। बाद में फिर लोग रोते हैं जो हमने वजीफ़ा किया तो हमारे साथ ऐसा हो गया। तो आपकी मेहरबानी, हमने अपनी तरफ से दे दिया, हमें वहाँ से अता हुआ, इजाज़त भी मिली, आप लोगों के लिए भी इजाज़त मांगी, मैंने दे दिया। अब वो बुज़ुर्ग कौन है? दाता साहब। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से बात हुई थी, उन्हीं से वजीफ़ा लिया था। जो उनके मज़ार पे जाते हैं उनको पता होगा हुवल अलीजुल अज़ीम, वहाँ ये वजीफ़ा उनके मज़ार को जो बाहर स्लेटें वगैरह लगी हुई हैं, टाइल वगैरह, उस पर लिखा हुआ है। जहाँ ज़्यादातर उल्टी साइड पे लोग, सीधी साइड पे लोग आते हैं मस्जिद वाली तरफ से। अब वहाँ आए हैं तो आपको पता है। कोशिश करूँगी, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, उसमें वो आपको निशान दूंगा कि हुवल अलीजुल अज़ीम, वहाँ वजीफ़ा लिखा हुआ है। मगर अब वो वहाँ पता नहीं कितने हज़ारों बंदे जाते हैं, किसी को नज़र में आया नहीं आया, किसी को इजाज़त मिली ना मिली। बहरहाल मैंने बता दिया, जो मुझे इजाज़त मिली मैंने आप लोगों को बता दिया। अब कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात ने देनी है। तो बाद लोग बोलते हैं ये वजीफ़ा फेक होते, ये होता वो होता है कि आपने पढ़ा, आपने किया। यार इन चीज़ों से ना मैं उलझा गया, यकीन मन उलझा गया। बहुत समझो कि लोग धक्के इस वजह से गा रहे। अल्लाह के मतलब पहले उस्ताद पकड़ो या पीर पकड़ो, उसके सोहबत में बैठो, उसके सोहबत में ये वजीफ़े करो, चिल्ले करो, फिर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर बगैर पीर के करेंगे ना, फिर धक्के मिलेंगे। किसी को कामयाबी ही मिल जाती है, ये नहीं कहते कि नहीं मिलती, मिल जाती है, मगर ज़्यादातर धक्के मिलते हैं। फिर बाद में यही लोग रो रहे होते हैं कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। फेक आमिलीन होते हैं, गलत वजीफ़े देते हैं, लोगों को रुज्जत में डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो इन बातों से परहेज़ करें, उस्ताद की सोहबत में बैठें। अक्सर व्हाट्सएप का दौर है जी, इजाज़त है, आपको इजाज़त है, कर लें। किसी की सोहबत में बैठ के कर रहे। दिए से दिया जलाना है, दिया करीब आएगा तो जलेगा ना, उसके लिए करीब होना पड़ेगा। उन्होंने इजाज़त दे दी, हमने घर बैठ के कर लिया, हो गया जी। इजाज़त तो मिली है, दिए का दिया करीब तो नहीं आओ, चिराग थोड़ी जलाए, नहीं जलना। अब बिलफर्ज अगर आपके अंदर रूहानी ताकत आपने किया, कामयाबी को मिल जाएगी, मगर वो नहीं मिलेगी जो करीब बैठकर सोहबत में बैठकर करने की होती है, वो नहीं मिलेगी। यह वजीफ़ा बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा में इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, तो अभी काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर वजीफ़ा आपने करना फिर कुछ मालूमात ना समझ आए, पूछना चाहें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मगर फजूल बातों से परहेज़ क्या करें, ये भी ना करें कि हमें इजाज़त है। हमने इजाज़त की बात कह दी है, जिन्होंने दिया उनकी इजाज़त है। अब कामयाबी मेरे रब की तरफ से होनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।